फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर से रिलेटेड कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स को लेकर आई हूँ। इसके प्रीवियस वीडियोस में जैसे मैंने आपको सब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बारे में बताया एंड उसके स्ट्रक्चर के जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होते हैं उनके बारे में बताया, और साथ ही इसके अभी जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट और मास नंबर के बारे में। फ्रेंड्स, तो आज हम उसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने बताया कि एटॉमिक नंबर, जिसे हम परमाणु क्रमांक भी कहते हैं या परमाणु संख्या भी बोलते हैं, इसे हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर की, तो इसको अगर जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, तो वो हमारा एटॉमिक नंबर ही होता है, एंड नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी हमारा एटॉमिक नंबर ही होता है। डैट मीन्स कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। तो ये है एटॉमिक नंबर। देन एटॉमिक मास क्या होता है, इसे हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, जिसे हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं नॉर्मली न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ताकि वो और इजी हो जाए। तो A इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, मीन्स P प्लस N। A इज इक्वल टू P प्लस N। तो अगर P और N, अगर क्वेश्चन में P दिया हुआ है और A दिया हुआ है और आपसे न्यूट्रॉन्स पूछ लिया, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल्स भी आपको बताया है, जो कि आप अभी देखेंगे और कॉन्सेप्ट्स को और भी क्लियर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं फ्रेंड्स एटॉमिक वेट की। तो एटॉमिक वेट को हम परमाणु भार भी कहते हैं, और इसे भी हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। और कैपिटल A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी यहाँ भी हमारा A इज इक्वल टू P प्लस N होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा एटॉमिक वेट होता है वो एटॉमिक मास यानी मास नंबर के इक्वल होता है। जो मास नंबर है, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, तो मास नंबर और एटॉमिक वेट, इनको हम अप्रॉक्सीमेट इक्वल कहते हैं, या फिर ये इक्वल होते ही हैं। और इसके प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि मास नंबर, एटॉमिक वेट और आपका एटॉमिक मास, ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है कि एटॉमिक मास मीन्स जो पूरे एटम का मास हो, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही कम होता है, अप्रॉक्स होता है 0.000548 कुछ ऐसा ही, मतलब जो लगभग हमारा क्या होता है, नेग्लेक्जिबल होता है। उतने ही हम उसको क्या कह सकते हैं कि उसको नेगलेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मास को, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मास बचता है वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का ही बचता है। तो इसीलिए हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर्स को ऐड कर देंगे तो वो हमारा मास नंबर हो जाएगा, और वही एटॉमिक मास भी हो जाएगा, एंड वही हमारा एटॉमिक वेट भी हो जाएगा। मास नंबर की बात करें तो यहाँ P प्लस N होता है, और हम जानते हैं कि P प्लस N प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है वो होती है। फ्रेंड्स, अब आपको ये भी मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर, जो हमारा ये एटॉमिक नंबर जो Z है इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपको P लिखा है, मीन्स प्रोटॉन्स की संख्या पूछी है, उस जगह पर अगर आपको क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर दिया है तो आप उसके थ्रू न्यूट्रॉन्स की नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, या फिर आपको मास नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पर एक और फॉर्मूला हमारा बनता है, A इज इक्वल टू Z प्लस N, मीन्स मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक वेट प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड ये मिल सकता है, जैसे आपको यहाँ पर दिया है कि इफ़ एटॉमिक नंबर इज़ 19
and mass number is 40, then find out number of neutrons। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक आपको 19 दिया हुआ है और आपको द्रव्यमान संख्या जो है वो 40 दी हुई है, 40 दिया हुआ है, तो आपसे बोला है कि आप इस पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट कीजिए। तो आप जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू होता है Z+N, जैसा कि अभी प्रीवियस हमने फॉर्मूले में देखा है। तो Z मीन्स एटॉमिक नंबर जो कि यहाँ पर दिया है, एंड N हमसे फाइंड करने के लिए दिया है और पूछा है, और मास नंबर हमारा यहाँ पर क्या है, A है। मास नंबर ही भी A होता है, एटॉमिक वेट भी A होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आपको A दिया है, Z दिया है और N पूछा है। जब N इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, देन यहाँ पर आप इसको ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो हमारा न्यूट्रॉन्स आ जाएगा 21। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि इफ़ एटॉमिक नंबर इज 6, 13 and 17, देन फाइंड आउट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल ही होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी आयंस नहीं है। इस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबरिंग होगी वो जस्ट प्रोटॉन के ही इक्वल होगी। तो इस वजह से यहाँ पर एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर 6 एटॉमिक नंबर है तो 6 प्रोटॉन का नंबर भी होगा और 6 इलेक्ट्रॉन का भी नंबर होगा। सिमिलरली 13 अगर आपका एटॉमिक नंबर है तो 13 आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। आपको 17 दिया है तो 17 भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था मैग्नीशियम का Mg2+, जिसमें आपने देखा था कि 2+ का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स उसमें से क्या हो गए थे, उसने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर दिया था, निकाल दिया था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की नंबर जो थी वहाँ पर घट गई थी। तो आप उसको वीडियो में जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को और वहाँ के क्वेश्चन को, जैसे इसका पिछला वीडियो ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर से रिलेटेड होगा। तो एक और आपको यहाँ पर फ्रेंड्स सिंबल बताना चाहूँगी कि सिंबल ऑफ एलिमेंट कैसे डिनोट करते हैं। तो ZXA इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो जहाँ पर Z क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर होता है, X क्या है, एलिमेंट होता है, एंड A इज़ द मास नंबर या एटॉमिक वेट। तो इसको हम इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, कुछ एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखा करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।